जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और वो पूर्ण होने वाले हैं या पूर्ण हो चुके हैं। आप ये कहिए पूर्ण हो चुके हैं। जब आपके गुप्त नवरात्रि पूर्ण होते हैं तो उसके बाद माँ भगवती आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आपने गुप्त नवरात्रि में की थी वो पूजा आपकी सफल हो चुकी है। माँ भगवती ने उसको स्वीकार कर लिया है। देखिए, हम सभी पूजा करते हैं, चाहे हम ज्ञान को जानकर करें या अज्ञानतावश करें, लेकिन माँ भगवती हमेशा यही कहती हैं कि जो ज्ञान को रखते हुए या बिना कुछ जाने भी अज्ञानतावश पूजा करता है, पाठ करता है, होम करता है, बलि करता है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तो इस प्रकार से जो भी आप पूजा करते हैं, माँ भगवती को भोग अर्पण करते हैं या जाप करते हैं, तो माँ भगवती उसको अवश्य ही स्वीकार करती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या माँ भगवती ने हमारी पूजा स्वीकार की है या नहीं की है। तो माँ भगवती सांकेतिक भाषा में हमें उसका उत्तर देती हैं। तो कुछ ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि माँ भगवती ने हमारी पूजा सेवा स्वीकार कर ली है जो हमने गुप्त नवरात्रि में की थी। तो गुप्त नवरात्रि आप सभी जानते हैं गुप्त रूप से किए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि जब आप करते हैं तो किसी को इसका आभास नहीं होता कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी माँ भगवती आपको कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूर भेजती है। तो ऐसे ही 10 संकेत की बात हम करेंगे। देखिए, जब आप नवरात्र करते हैं तो नवरात्र का अर्थ होता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में करके माँ भगवती के चरणों में अपने मन को, अपने तन को समर्पित करना। तो जब आप इतना त्याग करते हैं, इतना पूजा करते हैं, तो माँ भगवती से एक इच्छा रखते हैं और इच्छा होती है अपनी कामना पूर्ति की। तो उसी कामना पूर्ति हेतु आप माँ भगवती की सेवा करते हैं। तो सेवा के बाद माँ भगवती आपको सांकेतिक भाषा में कोई ना कोई संदेश अवश्य देती है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। अगर आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान या गुप्त नवरात्रि पूर्ण होने पर सपने के माध्यम से आपको माँ दुर्गा देवी दर्शन देती हैं, अगर स्वप्न में माँ दुर्गा आपको दर्शन दें तो आप बिल्कुल मान लेना कि माँ भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। क्योंकि जब देवता दर्शन देते हैं तो देवता दो तरह से दर्शन देते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन जो बहुत ही कम होते हैं, और एक होते हैं अप्रत्यक्ष दर्शन जो स्वप्न के माध्यम से होते हैं। तो माँ भगवती जब आपको अप्रत्यक्ष दर्शन देती है स्वप्न के माध्यम से, तो आप जान लेना कि माँ भगवती ने आपकी जो सेवा है, जो आपकी पूजा है, उसको स्वीकार कर लिया है। दूसरा संकेत भगवती महाकाली देती हैं। अगर आप माँ काली की आराधना करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी माँ भगवती अगर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं और उस दर्शन में माँ भगवती अपने या 4 भुजाओं में दिखाई देती हैं या 10 भुजाओं में आपको दिखाई देती हैं, और माँ भगवती अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं या आशीर्वाद मुद्रा में आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आपको दिखाई दे, तो आपको जान लेना है कि माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगला संकेत, अगर अष्टमी के दिन आपसे या नवमी के दिन आपसे कोई कन्या आपके घर में आए, आपसे कोई चीज़ मांगे, कोई वस्तु की मांग करे, तो आप समझ लेना माँ भगवती की साक्षात कृपा आपके ऊपर हुई है, क्योंकि कन्या रूप में माँ भगवती का ही आगमन हुआ है जो आपसे कोई वस्तु मांग रही है। अगला संकेत, अगर आप सपने में सुहागिन स्त्री को देखते हैं, अगर आपको सपने में सुहागन स्त्री दिखाई देती है जो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होती है, अगर आप ऐसी स्त्री का दर्शन करते हैं तो आपको जान लेना है कि आपके नवरात्र सफल हो गए हैं, माँ भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। छोटी कन्या अगर आपको दिखाई दे, जो छोटी छोटी कन्याएं लाल वस्त्र में दिखाई दे, सांवले रंग की कन्या अगर आपको दिखाई दे जिसने काले वस्त्र धारण किए हो, तो भगवती का साक्षात स्वरूप होती हैं कन्या। तो साक्षात रूप से माँ भगवती कन्या रूप में आपको दर्शन देती है, तो आप मान के चलें कि आपकी पूजा सेवा स्वीकार हो चुकी है। अगर नवरात्र पूर्ण होने पर
आपको किसी के द्वारा कोई श्रृंगार प्राप्त होता है, श्रृंगार का कोई भी सामान, चाहे उसमें चूड़ी हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, लिपस्टिक हो, या एक श्रृंगार मिले, 2 मिले, 5 मिले, किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी श्रृंगार का सामान प्राप्त होता है तो आप ये मान के चलें कि माँ भगवती का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। माँ भगवती ने किसी के माध्यम से आपके लिए आशीर्वाद भेजा है, तो ये माने कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। अगर आपके घर कोई स्त्री नवरात्र पूर्ण होने के तुरंत बाद आती है, या वो अष्टमी का दिन हो या नवमी का दिन हो, और आपको हलवा पूरी का भोग दे जाए या किसी प्रकार की मिठाई आपको दे जाए, तो आप ये मान के चलें कि माँ भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। और नवरात्र के दौरान या नवरात्र पूर्ण होने पर अगर आपको अपनी कुल देवी दर्शन दे, देखिए कुल देवी माँ भगवती का ही स्वरूप होती है। माँ दुर्गा देवी भी कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं, माँ काली भी कुल देवी रूप में पूजी जाती हैं, कहीं कहीं पर महाविद्या भी कुल देवी रूप में पूजी जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी के दर्शन भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी स्वप्न के माध्यम से हो, तब भी आप ये मान के चलें कि माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर आपको स्वप्न में कोई दरबार दिखाई दे, जैसे कि कहीं दरबार लग रहा है, वहाँ पर संगत बैठी हुई है, किसी भक्त के शरीर पर सवारी आ रही है, माँ भगवती खेल रही हैं, या कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पर भजन चल रहे हैं, अगर आपको इस तरह का कोई भी दृश्य दिखाई देता है तो ये मान के चलें कि माँ भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। अगला संकेत, अगर गुप्त नवरात्रि में या उसके बाद आपको कहीं से जागरण का बुलावा आता है, अगर माँ भगवती के जागरण का या कीर्तन का बुलावा अगर आपको आता है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि माँ भगवती ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जागरण में माँ भगवती साक्षात रूप से प्रकट होती हैं। और माँ भगवती की जो ज्योत प्रज्वलित की जाती है जागरण में, माँ भगवती उसी में आकर बैठती हैं। तो ज्योत, जागरण की ज्योत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब भी ज्योत को विशेष स्थान दिया जाता है जागरण में, और अखंड ज्योति माँ भगवती के नाम की लगाई जाती है। तो अगर आपको कहीं से भी इस तरह का बुलावा आता है तो ये मान के चलिए माँ भगवती ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। तो इस प्रकार से माँ भगवती आपको अलग अलग संकेतों से, अलग अलग सांकेतिक भाषा से आपको हमेशा ये संदेश देती है कि वो आपकी सेवा को स्वीकार कर रही हैं। वो आपको जो सांकेतिक भाषा होती है उसके माध्यम से अपनी कृपा आपको बताना चाहती हैं, आपको जताना चाहती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।